हेलो एवरीवन, मैं जेनेवाला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई मेन 2024 अप्रैल अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए आपको किस तरीके से लास्ट टाइम में जो आपके पास अब टाइम बचा हुआ है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, क्या क्या चेंजेस लेके आने हैं? किस तरीके से आपको प्रैक्टिस लगानी है अब इन दिनों में? सबसे पहली चीज, आपके पास फरवरी के अंदर जो टाइम बचा हुआ है मार्च और अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होना है। तो इन दिनों में सिर्फ और सिर्फ आपके पास 40 दिन आप चल सकते हो, और इनमें से आपका वर्किंग मान के चलना है 35 डेज। ठीक है, भी हमारे को 35 डेज में बहुत सारा चेंजेस लेके आने हैं, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगानी है। अब आपको ये पता लग गया होगा कि जब हमारा जनवरी अटेम्प्ट हुआ, अब जनवरी अटेम्प्ट का आपको पता लग गया कि हार्ड पेपर आया है, इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं। एक दो शिफ्टों को छोड़ के लेंथी पेपर बने ही बने हैं। हर साल का पैटर्न सेम रहा था। अब बच्चों को लगता था कि जैसे ही सिलेबस रिड्यूस हुआ तो ऐसा फील करने लगे कि पेपर भी आसान बनेगा। लेकिन अगर हार्ड की बात करते हैं तो खासकर आपका एक सब्जेक्ट जो कि मैथ्स, इसने सबसे ज्यादा आपको तकलीफ दी। ठीक है, अब इन चीजों को कैसे कंप्लीट करोगे, जनवरी अटेम्प्ट को कैसे कवर करोगे अच्छे से, जो कि आपका अप्रैल के अंदर बहुत अच्छा स्कोर आ जाए। अब जो गलती आपने जनवरी में की है वो आपको अप्रैल में नहीं करनी है, क्योंकि आपके अंदर हर चीज का ये डर रहता है कि कहीं ज्यादा बड़ी गलती नहीं हो जाए। तो इस चीज को आप दूर कर दीजिएगा। आपने मेहनत करी, उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी, जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका दिन तय हो जाएगा। लेकिन इस केस में आपको किसी प्रकार से डिमोटिवेट नहीं होना है। सबसे बड़ी गलती बच्चे की सबसे पहली चीज ये है कि डिमोटिवेट। जो टाइम बचा हुआ है उसके अंदर कभी भी ये गलती मत करना। हो सकता है आप ज्यादा काम करके थक जाते हो, तो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ, मम्मी पापा के साथ थोड़े गप्पे सप्पे लगा लीजिएगा। हो सकता है आप पार्क में खेलने जाओ, वो भी अच्छी बात है। आधा घंटा घंटा कोई दिक्कत नहीं है भैया, माइंड को रिलैक्स मिलेगा। आप वो एनर्जी, अगर आप में अच्छी एक एनर्जी मिलेगी, मोटिवेट होगे, तो आप 1 घंटे का काम आपने जो आपने छोड़ दिया, वो नेक्स्ट 2 घंटों में आप उसके साथ आप कंप्लीट कर दोगे, अगर आपके दिमाग में अच्छी एनर्जी पड़ी है तो। अब आप इस चीज पे चलना कि 1 घंटा जरूर रिलैक्स करना, कुछ भी नहीं होगा, कोई धरती उल्ट पुलट नहीं होगी। क्योंकि सबसे ज्यादा डिमोटिवेट होके बच्चे अकेले बैठे रहते हैं कि हाँ नहीं मैं करूंगा करूंगा करूंगा। सब कुछ भैया, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ जेई का एग्जाम आपकी जिंदगी का लास्ट एग्जाम है। वो और बहुत सारे एग्जाम है जिंदगी में। आईआईटी करोगे तो भी उसके बाद भी एग्जाम दोगे आप। तो इस चीज को बिल्कुल भी गलत तरीके से आपको नहीं चलना है। तो याद रखना कि मोटिवेट रहो, गप्पे सप्पे भी मारो दोस्तों के साथ, 1 घंटा लगा दीजिएगा, कोई चक्कर नहीं है। उसके साथ साथ जो टाइम आप दे रहे हो एक अच्छी एनर्जी के साथ, तो उस केस में सबसे पहली चीज, जो आपके पास टाइम बचा है, मैं तो एक बात जरूर कहूंगा कि भैया टेस्ट दीजिएगा, और वो भी आप कंप्लीट सिलेबस। ठीक है ना, कंप्लीट सिलेबस पे जाइएगा। अब पार्ट पे कम चलिएगा, कंप्लीट सिलेबस पे जरूर जाओ। अब जब टेस्ट दिया तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एनालिसिस करना है कि कहाँ कहाँ मैंने गलती करी है। तो ये चीज भी याद रखो कि टेस्ट को उसका एनालिसिस करना है, 100% करना है। ठीक है, उसके बाद आप जो टाइम बचता है, मान लो हो सकता है आप वीक में 4 टेस्ट दे पाओ, हो सकता है आप 3 दे पाओ, कोई दिक्कत नहीं। बाकी का जो टाइम रह गया वो लगाना है तीनों सब्जेक्टों के क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस जब आप लगाते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बराबर लगाइएगा आप। जैसे मान लो आपने इसके 30 क्वेश्चन करे, फिर इसके 30 लगाए आपने, तो मैथ के भी 30 लगाइएगा। अब ये बात सच है कि आप जब इन दोनों के 30-30 करोगे, हो सकता है मैथ के उसमें आपके 20 हो पाए,
18 हो पाए, क्योंकि मैथ जो है वो हार्ड आता है, लेंथी आता ही आता है। तो अप्रैल अटेम्प्ट में ये गलती आपको नहीं करनी है, और तीनों सब्जेक्टों पे आपको चलना पड़ेगा, याद रखना। तीनों सब्जेक्टों को लेकर ही चलना पड़ेगा, तभी एक अच्छी परसेंटाइल आ सकती है। और सबसे ज्यादा जो आपका गेम चेंज जो करता है ना पेपर आपका, वो सबसे ज्यादा करता है मैथमेटिक्स। क्योंकि सारे बच्चे क्या करते हैं, वे फिजिक्स कर ली, केमिस्ट्री कर ली, मैथ को चलो छोड़ देते हैं, क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा है। बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो चाहिए आपके क्वेश्चन लास्ट एग्जाम के अंदर 15 हुए हैं, 10 हुए हैं, लेकिन परसेंटाइल सबसे ज्यादा दे देगा। और हाँ, तीनों सब्जेक्टों में अच्छी परसेंटाइल है तो अच्छी परसेंटाइल आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, तो इस चीज को लेके चलना कि तीनों सब्जेक्टों पे लगाने। जब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगाते हो तो मैं एक बात कहूंगा कि आप PYQ लगाइए। हो सकता है थोड़ा आपको जोर पड़े इस बात पे, लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है ना। डेली रूटीन का प्लान तैयार कीजिएगा कि मेरे को आज ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं। एक मान लो पूरा का पूरा प्लान तैयार कर लो, कितने दिन में ये सिलेबस हो जाए, मेरी रिवीजन पूरी हो जाए इस इसमें, तो वो एक चीज देख लीजिएगा। लेकिन डेली रूटीन में आप शाम को जैसे ही आपका काम कंप्लीट होता है, नेक्स्ट डे का प्लान बना के बैठ जाइए कि मेरे को सुबह उठते ये काम करने हैं, और डेली का वो काम कंप्लीट करे ही करे। ठीक है ना। तो ये चीज आपको करनी है। किसी प्रकार से आपको इधर उधर की बातों में नहीं जाना है। किसी के कितने ही नंबर आए, कोई कितना सिलेबस करके बैठा है, ये बात मायने नहीं रखती है अगर आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो। तो ये चीज याद रखना कि आप ये चीज जरूर कीजिएगा कि आप टेस्ट लगाइएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाइएगा। ठीक है। एक अच्छा खाना भी खाइएगा भाई। ठीक है। खासकर आप पूरी एनर्जी के लिए आपको जरूरत पड़ेगी अच्छे फूड की, क्योंकि आपका अगर आप स्वस्थ हो तो भैया आप अच्छा काम भी करोगे। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ओवर एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है कि दुनिया में बच्चे ने तो करते करते खाना छोड़ दिया, इतना पड़ता है, ये काम नहीं करना है। एनर्जी कहां से लेके आओगे? वो चीज आपको अपना जो खाना पीना आप अच्छे से कर रहे हो वो कीजिएगा। डेली रूटीन में नींद भी एक ठीक ठाक टाइम पे लीजिए। कई बच्चे क्या करते हैं, 2 घंटे सोते हैं, 1 घंटे सोते हैं, तो भैया कहीं ना कहीं वो आपको वीक करती चलेगी चीजें। अगर आप 5-6 घंटे सो लिए तो भी रिजल्ट आ जाएगा। अगल बगल में देख लीजिएगा आपके आसपास, किसी प्रकार की आपको ओवर एक्टिंग नहीं दिखानी है। कि आपकी जब तक आउटपुट आ रही है, जब आप पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं आप पढ़ते जा रहे हो, 1 घंटे में आपने कुछ भी जो काम आपको 10 मिनट में करना वो 1 घंटे में किया, फिर पूरी रात जागने का फायदा क्या हुआ? ऐसा ही होने लग जाता है एक टाइम पे जाके। तो इससे अच्छा तरीका क्या है कि माइंड को भी थोड़ा रिलैक्स रखो, हंसे, थोड़ा बहुत खेले। ठीक है ना। एग्जाम आपकी जिंदगी का एक पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है। ठीक है ना। और इस चीज को हमारे को अचीव करना है, अच्छी बात है, मेहनत करनी है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आपकी हेल्थ पे किसी प्रकार की दिक्कत है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, और लास्ट टाइम में बस इसी चीज पे चलिएगा, पूरा का पूरा रिवीजन भी कीजिएगा। जो भी आपके पास चीजें आई है, ये पूरी चीजों पे आपको रिवीजन पे जाना है। तीनों सब्जेक्टों की रिवीजन धुआंधार कर दो। ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो हो ही चुके हैं सबके, तो रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन के अंदर आपके क्वेश्चन भी आ रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब हुआ आपने रिवीजन की है। अगर फॉर्मूले आप भूल रहे हो तो उसकी रिवीजन कीजिएगा। ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम में याद रखना, डीमोटिवेट जो बच्चा हुआ, नेगेटिव हुआ, वो रिजल्ट हमेशा कम लेके आता है। जो भी आपका अच्छा स्कोर जो आ रहा है, ये नोटिस कर लो, जो जनवरी अटेम्प्ट दे चुके हैं। ठीक है। तो फुल एनर्जी के साथ काम करना है, मेहनत करनी है, और उसके साथ साथ जिंदगी भी आपको जीनी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और पढ़ाई आपको अच्छे से करनी है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक पढ़ते रहे और मजे करते रहे।